सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज हम शब्द शक्ति का अभ्यास करेंगे। जो शब्द शक्ति हमने पढ़ी उनका अभ्यास देखिए। आतिश देखने तो सारा शहर ही उमड़ पड़ा। यहाँ आतिश का जो है सामान्य अर्थ नहीं लेकर के हम क्या अर्थ ले रहे हैं, उसके लक्षण के आधार पर अर्थ ले रहे हैं। और इसके आधार पर लक्षण के आधार पर अर्थ लेने से कौन सी शब्द शक्ति हुई यहाँ, लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरा है कैसे बंधायो, जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवत पातक लेखो। इसमें जो है हमें बताना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी, आर्थी व्यंजना। अर्थ के आधार पर जहाँ जो है व्यंजना शब्द शक्ति निकले, व्यंग्यार्थ निकले। तो यहाँ जो है शब्द द्रग, सुंदरी, ये जो शब्द है इनकी जगह यदि दूसरा शब्द नयन जो रख दें तो भी वही अर्थ है जो है आता है। इसलिए कौन सा हुआ, आर्थी व्यंजना। अगला है सिर पर क्यों खड़े हो। ये देख, सिर पर खड़े होना का रूढ़ अर्थ है अत्यधिक निकट होना। तो यहाँ जो है कौन सी होगी, अत्यधिक निकट होने का लक्षण जो है दे रही। तो यहाँ कौन सी होगी, रूढ़ा लक्षणा। ठीक है। अगला है ताजमहल की सुंदरता का क्या कहना। यहाँ जो है ताजमहल का हम अपने अनुसार कई अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और ताजमहल जो शब्द है इसकी जगह यदि इसी का समानार्थी कोई दूसरा शब्द रखते हैं तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए यहाँ आर्थी व्यंजना है, अर्थ के आधार पर व्यंग्यार्थ निकाला जा रहा है। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं, राखी सजी है पर कलाई नहीं। यहाँ देखिए, मैं बहन हूँ, भाई नहीं है, राखी है लेकिन कलाई नहीं है। यानी एक चीज़ तो है जो हम बोल रहे हैं, जब जो वाच्यार्थ है वो वाच्यार्थ भी इसमें शामिल है। तो जहाँ वाच्यार्थ भी शामिल हो और लक्षण के आधार पर अर्थ निकाले वहाँ कौन सी होगी, उपादान लक्षणा। एक तो उपादान लक्षण, दूसरी लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षण जहाँ जब वाच्यार्थ शामिल हो, यहाँ बहन शामिल है इसमें और राखी भी शामिल है। ठीक है। अगला है बमों के धमाकों में किसी की आंख नहीं लगी। यहाँ बम का धमाका जो लक्षण के आधार पर अर्थ लगाया जा रहा है। तो यहाँ कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति। और लक्षणा कौन सी, लक्षणा रूढ़ा लक्षणा। कौन सी, रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ लक्षण क्यों है, क्योंकि बम के धमाकों से रूढ़ अर्थ लिया गया, यानी एक तरह का डरावना माहौल या बहुत तेज आवाज़। अब निराशा छोड़ आम बोरा गए हैं। यहाँ देखिए आम बोरा गए हैं, इसका जो है कई अर्थ ले सकते हैं हम। व्यंग्यार्थ के आधार पर आम बोराना यानी जो है मौसम परिवर्तन हो गया है, या जो है वो आम के बोराने का समय आ गया है, या जो है निराशा छोड़ दे, अब आपके काम बनने का समय आ गया है। तो इसी के आधार पर अर्थ लेने से यहाँ कौन सी होगी, आर्थी व्यंजना। अर्थ के आधार पर जो है इसका जो अर्थ लिया गया है, इसलिए आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। यहाँ आम की जगह आम्र, रसाल दूसरा शब्द रख दे तो भी उसका अर्थ यही निकलेगा। ठीक है। इसलिए यहाँ आर्थी व्यंजना है। अगला है दो टूक, जो है टूकी टूकी वह है मन मुकुर महारो हाय। चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मनमोहन तो बस के उजारो मोही, ये में अनेक मनमोहने बसाओ ना। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी, आर्थी व्यंजना। कौन सी, आर्थी व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। और इसमें जो है अर्थ के आधार पर जो है व्यंग्यार्थ निकाला गया, इसलिए कौन सी होगी, आर्थी व्यंजना। अगला है सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। तो यहाँ कौन सी जो है शब्द शक्ति होगी, आर्थी व्यंजना। यहाँ भी कौन सी है, आर्थी व्यंजना। अगला है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसमें भी कौन सी आएगी, वही आर्थी व्यंजना।
राजस्थान का चहुमुखी विकास हो रहा है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी राजस्थान के वीरों का लक्षण के आधार पर अर्थ बताया गया। तो यहाँ कौन सी होगी? लक्षणा। और लक्षणा कौन सी लक्षणा? रूढ़ा लक्षणा। कौन सी लक्षणा होगी? रूढ़ा लक्षणा। आगे देखिए, जब जब पनघट जाऊं सखीरी का जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती है इन नैनन के नीर। तो यहाँ जो है व्यंग्यार्थ निकाला गया, इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और कौन सी? नैनन के नीर, यहाँ नेत्र के जो है नीर, जो है पनघट, ये शब्द जो है इनके अर्थ के आधार पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति आई है, इसलिए आर्थी व्यंजना होगी। धन्य है राजनीतिक राजस्थान का खूब चहुमुखी विकास हो रहा है। धन्य है ये राजनीतिक राजस्थान का खूब चहुमुखी विकास हो रहा है, राजस्थान का बहुत विकास हो रहा है, यानी एक व्यंग्यार्थ कर रहे हैं। तो जो है ये व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन सी? व्यंजना। और व्यंजना भी कौन सी? आर्थी व्यंजना। यहाँ जो है अर्थ के आधार पर जो है इसका व्यंग्यार्थ निकाला गया। अगला है, राजस्थान अभी संपूर्ण साक्षर नहीं हुआ है। यहाँ कौन सी होगी? रूढ़ा लक्षणा। कौन सी? रूढ़ा लक्षणा। सभी के भीतर राम रावण का युद्ध चल रहा है। राम रावण यानी जो है एक सज्जन और एक दुष्ट व्यक्ति के जो भावनाएं सबके हृदय में होती हैं। तो ये लक्षण के आधार पर, राम और रावण के लक्षणों के आधार पर जो है इसका अर्थ निकाला गया है। इसलिए यहाँ कौन सी होगी? लक्षण लक्षणा। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। आगे देखिए, भारतवर्ष जाग उठा। यहाँ भारतवर्ष जाग उठा, भारत के जो है लोग जाग उठे। तो भारतवर्ष से यहाँ लक्षण के आधार पर अर्थ लिया गया, इसलिए कौन सी होगी? रूढ़ अर्थ है इसका। भारतवर्ष का रूढ़ अर्थ क्या है? जो है भारत के लोग। तो ये रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ यानी पुरानी परंपराओं से चला आ रहा अर्थ। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। देखिए यहाँ रोटी के हम अपने आधार पर अनेक अर्थ ले सकते हैं। रोटी का यानी जो है काम के लिए, पैसों के लिए, खाने के लिए जो है कौन क्या नहीं करता, अर्थात सब कुछ करना पड़ता है पेट के लिए। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। और कौन सी व्यंजना है? आर्थी व्यंजना, क्योंकि रोटी की जगह दूसरा शब्द यदि रख देंगे तो भी उसका यही अर्थ निकल कर आता है। तुमने तो मेरी आँख खोल दी। आँख खोलना ये जो कौन सी होगी? रूढ़ा लक्षणा। जहाँ पर मुहावरे आते हैं वहाँ जो है लगभग रूढ़ा लक्षणा ही शब्द शक्ति आती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख ले, ठीक है। मुहावरों में कौन सी होगी? रूढ़ा लक्षणा, ठीक। वह हाथ पाँव न हिलाने के कारण भूखा मर रहा है। अभी देखिए यहाँ हाथ पाँव न हिलाना यानी काम न करना, ये मुहावरा हो गया। तो मुहावरे में कौन सी है? रूढ़ा लक्षणा। सूर्य अस्त हो गया है। यहाँ देखिए सूर्य अस्त हो गए, यहाँ जो है व्यंग्यार्थ निकालते हैं हम। व्यंग के आधार पर हम अनेक अपने अनुसार अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त होने का समय हो गया, पूजा का समय हो गया, छुट्टी का समय हो गया, या जो है कोई खेल खेल रहे हैं तो खेल समाप्ति का समय हो गया। तो इसके आधार पर हम अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ कौन सी होगी? व्यंजना। और व्यंजना कौन सी? शाब्दिक अर्थी दो हैं। तो सूर्य की जगह यदि दूसरा शब्द हम रखते हैं दिनकर, भास्कर, तो भी इसका यही अर्थ निकलता है। इसलिए कौन सी होगी? आर्थी व्यंजना। अगला है, उसका तो गंगा में घर है। अब देखिए गंगा में घर, उसका घर जो है गंगा में है, नहीं पवित्रता के आधार पर उसका अर्थ लिया गया है। तो यहाँ कौन सी होगी? आर्थी व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति होगी? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ देखिए जो है चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ किरणों का जो है जल थल यानी पृथ्वी और जल पर सूर्य की किरणें जो है किस प्रकार से खेल रही है, उसके लक्षण के आधार पर अर्थ लिया गया है। इसलिए यहाँ कौन सी होगी? लक्षण लक्षणा। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। यहाँ देखिए वीरता यानी
जो है बलवान, वैभव यानी धनवान। तो यहाँ जो है वीरता की वैभव के साथ यानी राजा की, वीर राजा की जो है धनवान जो है या सर्वगुण संपन्न स्त्री के साथ जो है लड़के के साथ सगाई हो गई। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। तो यहाँ इसके लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया गया है, इसलिए कौन सी होगी यहाँ लक्षणा। और लक्षणा भी कौन सी, लक्षण लक्षणा। अगला है खुले पलक फैली स्वर्ण छवि जगी सुरभि डोले मधुबाल। यहाँ जो है यहाँ भी लक्षण के आधार पर अर्थ लिया गया है, इसलिए कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षण है लक्षणा। आगे देखें, निम्नलिखित में वाक्य में से किसमें व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति ढूंढनी। व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ जो है वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ काम न करे वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो आज पत्ता भी नहीं हिल रहा है, यहाँ तो लक्षणों के आधार बताया। मोती बड़ा नटखट है, ये वाच्यार्थ है। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, है लक्षण है। रूढ़ा लक्षण, आदमी का पानी चला जाए पर क्या बचता है, चला जाने पर, यानी पानी चला जाना। यहाँ पानी चले जाने के अनेक अर्थ हैं। पानी चला जाना यानी जो है इज्जत चला जाना, सम्मान चला जाना। तो यहाँ अनेक अर्थ निकल रहे हैं व्यंग्य के आधार पर, इसलिए इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। किसमें, द में। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अगले में भी हमें यही बताना है व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ पर है। तो मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, ये तो वाच्यार्थ के आधार पर। उस अबोध को मत मारो, ये भी वाच्यार्थ हो गया। रमा ने कहा मालिक घर पर नहीं है, व्यंग्यार्थ हो गया। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती, जय रमा ने कहा मालिक घर पर नहीं है, ये जो है लक्षण के आधार। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती, यानी यहाँ रोटी का अर्थ अभी बताया थोड़ी देर पहले ही मैंने। रोटी के अनेक अर्थ व्यंग्य के आधार पर अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं। तो यहाँ इसमें क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति है। आगे देखिए, व्यंजना शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। इसमें हमें व्यंजना शब्द शक्ति ढूंढनी है, किस वाक्य में है। वह तो राम जी की गाय है, पंजाब भारत का एक राज्य है, गिरधारी शेर है, 5 बज गए। ये देख कितना आसान सा उदाहरण दे रखा है, 5 बज गए। इससे हमें चपरासी ने साहब से कहा 5 बज गए, तो 5 बज गए टाइम बताने का नहीं, उसका जो है अर्थ है वो जो है समय बताना चाहता है कि जो है छुट्टी का समय हो गया है या उसको जो है घर जाने का समय हो गया है। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति का नाम बताइए। वाच्यार्थ कौन सी होगी, अभिधा। अभिधा में कौन से आते हैं, वाच्यार्थ। ठीक है, किस वाक्य में लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसमें लक्षणा शब्द शक्ति ढूंढनी है हमें, कौन से शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति है। तो देखिए, नंबर 1, मेरे दोनों पैरों में दर्द है, वह हाथ पांव न हिलाने के कारण भूखा मर रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ईश्वर के भजन से शांति मिलती है। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति ढूंढनी हमें, और लक्षणा शब्द शक्ति किसमें है, वह हाथ पांव न हिलाने के कारण भूखा मर रहा है। बताया था लक्षणा शब्द शक्ति जब जहाँ मुहावरा है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी, और लक्षणा में भी यदि पूछा जाए तो रूढ़ा लक्षणा होगी। अगला है देहरिया पर्वत भई आंगन भयो विदेश में पर्वत शब्द में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर्वत का अर्थ होता है यानी उसके गुणों के आधार पर अर्थ ले रहा है, पर्वत से गुणों के आधार पर अर्थ ले रहा है, और उसके लक्षण के आधार पर अर्थ ले रहा है। इसमें कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति। अगला है अभिधा शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति कौन से वाक्य में आई है। आओ सूरदास जी, मैं तो आपकी गाय हूँ, वह आस्तीन का सांप है, अर्जुन कुशल धनुर्धर है। दे अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ लेना, जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ही अर्थ निकलना चाहिए। और इसमें देखिए अर्जुन कुशल धनुर्धर है, इसमें जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, अर्जुन कुशल धनुर्धर है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। अगला, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अभिष्ट अर्थ देने में असमर्थ हो जाए तब किस शक्ति का प्रयोग करते हैं। वाच्यार्थ भी और लक्ष्यार्थ भी दोनों ही सही अर्थ नहीं दे रहे हैं तो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हमें करते हैं। तो कौन सी आ जाएगी, व्यंजना।
निम्नलिखित वाक्यों में से लक्षणा शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन एक वाक्य ऐसा है जिसमें शब्द शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। कौन सी का? लक्षणा शब्द शक्ति का। तो वो कौन सा है? वह आकाश से मौत बरस रही है। 2-4 क्षणों में ही शहर शमशान बन गया। मैं अपनी कार से घर जा रहा था, यौवन की नौका प्रमाद के पंख में डूब गई। तो इनमें जो है, इसमें भी लक्षण के आधार पर अर्थ निकल रहा है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन ये जो है, मैं अपनी कार से घर जा रहा था, इसमें वाच्यार्थ के आधार पर अर्थ निकल रहा है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में व्यंजना शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ? इसमें हमें वो वाक्य बताना है जहाँ व्यंजना शब्द शक्ति नहीं है। बाकी तीनों में व्यंजना शब्द शक्ति है, लेकिन एक में नहीं है। तो वो कौन सा है? निम्नलिखित में से हाँ, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, लड़की 19 साल की हो गई है, अब तो कोकिलें बोलने लगी चोर चोर मौसेरे भाई। ये जो चोर चोर मौसेरे भाई है, यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति नहीं है। अगला है, जब मुख्यार्थ के बाधित होने पर उससे संबंधित दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है तब शब्द शक्ति होगी। देखिए, मुख्यार्थ बाधित है, उससे संबंधित दूसरा अर्थ लेंगे तो लक्षण के आधार पर लेंगे, और लक्षणा शब्द शक्ति। लक्ष्यार्थ के आधार पर कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में व्यंजना शक्ति किस वाक्य में? नहीं, यहाँ पर हमें व्यंजना शक्ति ढूंढना है, कौन से वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। तो भारतवर्ष जाग उठा, यह तो लक्षण है। जब जब पनघट जाऊं सखीरी, वा जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती है इन नैनन के नीर। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसमें कौन सी आएगी? व्यंजना शब्द शक्ति ब में। ठीक है। अगला, विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लो रोती है, अरि हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। इसमें जो हमें शब्द शक्ति को पहचानना है, कौन सी शब्द शक्ति इसमें है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? यहाँ व्यंग्यार्थ के आधार पर जो है अर्थ लिया गया। विद्युत की चंचल चकाचौंध में देख दीप की लोर होती है, हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। महलों के लिए नहीं, जो है यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ लिया गया। महलों के लिए या श्रेष्ठ जो है धनवानों के लिए झोपड़ी, यानी निर्धन व्यक्ति अपना बलिदान कर देते हैं। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। आगे देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसमें जो है शब्द शक्ति ढूंढनी हमें, कौन सी शब्द शक्ति है इसमें अभिदा जो है आर्थी व्यंजना। अबला जीवन में कौन सी होगी? आर्थी व्यंजना। सोहे की कोकिल विपिन करीरा, इसमें हमें शब्द शक्ति ढूंढनी है, कौन सी है? सोहे की कोकिल विपिन करीरा। इसमें जो है, इसमें भी व्यंग्यार्थ के आधार पर अर्थ लिया गया, और व्यंग्यार्थ के आधार पर भी जो है अर्थ के आधार पर, या कोकिल की जगह जो है और दूसरा शब्द रखेंगे तो भी उसका वही अर्थ निकलेगा। इसलिए यहाँ कौन सी? आर्थी व्यंजना। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यहाँ लक्षण के आधार पर अर्थ लिया गया है, तो कौन सी होगी? लक्षणा। कक्ष निरीक्षक 2 घंटे समाप्त हो चुके हैं, यहाँ कौन सी होगी? 2 घंटे समाप्त हो गए, इसका जो है अलग ही अर्थ जो है निकाला जा रहा है। इसलिए न लक्षण के आधार पर नहीं, जो वाच्यार्थ के आधार पर। इसलिए यहाँ कौन सी होगी? व्यंजना। यह हमारा घर है, यह हमारा घर है। इसमें देखिए जो है कि साधारण वाच्यार्थ के आधार पर अर्थ निकाला गया, और वाच्यार्थ के आधार पर कहाँ होता है? अभिदा शब्द शक्ति। मुखर मनोहर श्याम रंग, बरसत मुद अनुरूप, झूमत मतवारी झमकी, बन माली रसे रूप। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? शाब्दी व्यंजना। ये देखिए, जो भी जो है इस प्रकार की जो लाइनें, दोहा वगैरह मिलते हैं,
वहाँ लगभग व्यंजना शब्द शक्ति होती है, क्योंकि हमने बताया था कि श्रेष्ठ उपन्यास में जो है व्यंजना शब्द शक्ति ही मिलती है। आगे देखिए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ काव्य रचना जो हम करते हैं तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक होता है। अब निराश छोड़ आम बोरा गए हैं, यहाँ आम बोराना जो है, निराशा छोड़ अब हम जो है आम बोरा गए हैं, यहाँ आम का बोराना जो है कई अर्थ दे रहा है। अब निराशा छोड़ दो क्योंकि खुशी का समय आ गया है, या आम बोरा गए, या आम जो है आने का जो है महीना आ गया है। तो इसके व्यंजना के आधार पर, व्यंग के आधार पर अनेक अर्थ निकाले जाते हैं, इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति होगी। टूक टूक है मन मुकुर महारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना, एक मनमोहन तो बस के उजारों मोही, ये में अनेक मनमोहने बसाओ ना। तो यहाँ कौन सी होगी, जो है लक्षण के आधार पर यहाँ अर्थ बताया गया है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और लक्षणा में भी रूढ़ के आधार पर नहीं, प्रयोजन के आधार पर जो है एक प्रयोजन है कि जो श्री कृष्ण जो है हमारे हृदय में बस करके हमारे हृदय को उजाड़ कर चले गए, तो ये प्रयोजन के आधार पर, इसलिए प्रयोजनवती लक्षणा। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन, यहाँ शब्द शक्ति ढूंढनी, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। तो यहाँ कौन सी है, स्वर्ण किरण, सोने की किरणें रूपी जो है हिलोरों पर ये बालक मन बह रहा है। तो ये इसके आधार पर जो अर्थ बता रहे हैं, लक्षणों के आधार पर जो है, इसलिए यहाँ कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति। आगे देखिए, श्रमिक हूँ मैं श्रम ही जिंदगी मेरी, सतत चलती ही रहे यह लेखनी मेरी। श्रमिक हूँ श्रम ही जिंदगी मेरी, तो यहाँ जो है श्रमिक की जो जिंदगी है उसके, श्रमिक के जो है अर्थ के आधार पर यहाँ जो है लक्षार्थ जो है निकाला गया है, इसलिए यहाँ कौन सा होगा, लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, ये महल तक उठा झोपड़ा जा रहा है, यहाँ महल तक उठा झोपड़ा जा रहा है। यहाँ जो है महल और झोपड़े के जो है अर्थ के आधार पर, महल यानी धनवान, जो है धनवानों के पास होता है, झोपड़ा गरीबों के पास होता है, धनवान और गरीब। तो उनके अर्थ के आधार पर, लक्षण के आधार पर अर्थ लिया गया, इसलिए यहाँ कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सब उड़ानी, माया रहने बांधी रे। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति। यहाँ भी लक्षण के आधार पर अर्थ बताए गए, और ये लक्षण के आधार पर, ब्रह्म की टाटी सब उड़ानी, सारी ब्रह्म की टाटी उड़ गई है, माया में बांध नहीं पा रही है, जब बांधने से भी नहीं रुक रही है। तो यहाँ प्रयोजन है, इसलिए कौन सी जो है लक्षणा शब्द शक्ति होगी, प्रयोजनवती लक्षणा। अगला है, पंजाब भी भूखा मर रहा है। यहाँ जो है पंजाब भी भूखा मर रहा है, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, पंजाब का अर्थ है हमें जो है उस राज्य से ले सकते हैं, जो है भूखा मर रहा है यानी वहाँ जो है गरीबी है या भूख है, ये जो है कई अर्थ निकाल सकते हैं व्यंग्यार्थ के आधार पर। यहाँ व्यंग किया गया है, इसलिए यहाँ कौन सी होगी, व्यंजना शब्द शक्ति। चिर जियो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानु जावे हलधर के वीर। यहाँ लक्षण के आधार पर अर्थ लिया गया है, और लक्षण के आधार पर भी शब्दों के आधार पर, यदि इन शब्दों को हटा दिया जाए, वृष भानु या हलधर को हटा दे, तो उसका जब वो अर्थ हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए शब्द के आधार पर है तो शाब्दी व्यंजना। कौन सी होगी, शाब्दी व्यंजना। तो ये तो हमारी शब्द शक्ति का अभ्यास। आगे जो है और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।